बाइट आ रही है। उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया, उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें 3 लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उनका वो उस इंसिडेंट में वहीं खड़े थे तो एकदम भागे दौड़े हैं तो उनको गिरने से चोट आई है। और एक कांस्टेबल है मान सिंह हमारा, जिसको अभी प्राथमिक रूप से बुलेट इंजरी है, उसके फोन नीचे कर लो ना। बाकी और डिटेल्ड इंक्वायरी, डिटेल्ड जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत मेडिकल के लिए आए हुए थे, मीडिया के समस्त कर्मी लोगों के साथ में थे और इसमें जो प्राथमिक अभी तक जानकारी है 3 लोग मीडिया कर्मी बन के आए और उन्होंने बाइट लेने का प्रयास किया और इसमें उनके फायरिंग में ये अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। सर कितने पुलिसकर्मी थे उनके साथ? एक बार सब नाम बता दीजिए। एक बार रुक जाओ यार। मैं जितना आपको नाम बता दीजिए। अभी मैं उनसे लोग पकड़े गए हैं, कुछ असला उनके पास से मिला है, अभी उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन किया जा रहा है। तो एट दिस स्टेज इट इज टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग। उनसे डिटेल्ड इंटेरोगेशन के बाद में मैं आपको और चीजें सर वो प्रयाग के रहने वाले अभी मैं डिवाइस नहीं कर सकता। मैं जैसे इंटेरोगेशन में तथ्य प्राप्त होंगे फिर मैं आपको दूंगा। सर एक बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नर बता रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी और एक पत्रकार घायल हुआ है। मीडिया कर्मी बनकर आए थे ये हत्यारे, तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। प्रयागराज में धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद होने की भी सूचना आ रही है। संकेत हमारे साथ बने हुए हैं, अजय हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, आपने सुना कमिश्नर को, मीडिया कर्मी बनकर के आए थे। अजय जी आपने भी सुना, माहौल खराब हो रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा है प्रयागराज में। अजय जी पहले आपसे प्रतिक्रिया बताइए, आप प्रयागराज के हैं, चकिया का माहौल कैसे और खराब हो सकता है, क्या करना चाहिए पुलिस को? देखिए सौरभ, ये पहले से अंदेशा था कि जिस तरीके से ये घटना है उसके बाद हम सबको ये अंदेशा होने लगा था कि माहौल खराब हो सकता है और वो चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। जो मैं पहले भी कह रहा था कि जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तकरीबन 20-22 दिनों से जो लगातार उमेश पाल के हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अतीक और उसके करीबियों की घेरेबंदी हो रही थी, जो भी उसके अपने सहयोगी थे उनके घर पे छापे पड़ रहे थे इसे पूरे पकड़ने के लिए, तो ये जो तमाम कार्रवाई हो रही थी उस पर धीरे धीरे जो गुस्सा था वो ज़्यादा बड़ा था। और इस समय जब अतीक की हत्या हुई तो ये गुस्सा ज़्यादा उबल करके बाहर आया है और जिसकी वजह यही है कि गुस्सा बाहर आने की वजह से लोगों के अंदर का जो एक डर था, जो एक भय था, लगता है कि वो निकला होगा, जिस तरीके से लोगों ने जो है रिटेलिएट कर रहे हैं। पुलिस ने इसको, ये पुलिस भी ये जानती थी कि इस तरीके की घटना होगी, मतलब इस तरीके से होने पर इस तरीके का हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था तो जरूर कर रखी होगी सौरभ, लेकिन फिर भी जो है ये एक बड़ी बात है, उसके लिए बड़ी चुनौती की बात होगी कि आखिर वो किस तरीके से इसे संभाल पाएगी। सौरभ बिल्कुल, संकेत, माहौल खराब होने लग गया प्रयागराज में, धार्मिक नारे लगाए हमलावरों ने, पत्रकार बनकर आए थे, 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, इंटरनेट जो है सर्विसेज वो भी सस्पेंड हो सकती हैं कुछ देर में। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद विशेष विमान से पहुंच रहे हैं। 17 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, 17 पुलिसकर्मी मौजूद थे। इतनी बड़ी लापरवाही, उच्च स्तरीय जांच के आदेश हो गए हैं, पर अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो अब होना शुरू हो गया है वो है, और वो होना ही था। और ये क्या है? वो है पूरी तरीके से इस प्रकरण का राजनीतिकरण। आप अगर रिएक्शंस देख लें, पॉलिटिकल रिएक्शंस देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या पोजीशन ले रहा है और राजनीतिक रूप से इसमें आप कहां स्टैंड करते हैं उस आधार पर अब आगे बातचीत होगी। मैं पूरी तरीके से ये चीज बता सकता हूं क्योंकि इतिहास में हमने कई बार ऐसी चीजें लगभग इस तरीके की देखी हैं। बिल्कुल ऐसा होते हुए बहुत कम देखा है कि पुलिस कस्टडी में कैमरे के सामने कोई पत्रकार बनकर के आए और उसके बाद गोलियों से भून दे और उसके बाद नारा लगाए। लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये बोला जा रहा है कि सब कोई ऊपर से देख रहा था। आप ये सोचिए, ये मंत्री हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं।
मंत्रियों का ये कहना है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रियों का ऐसा मानना है कि ये तो आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अब जनता में एक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, जो कि होनी शुरू भी हो गई है, कि आप जिस तरीके का काम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। हो सकता है राजनीतिक रूप से इसका लाभ लेने का भी प्रयास हो, लेकिन जब जब ऐसी बातें होंगी, ऐसे में, और कोई भी जो भी अपराधी है उसके साथ में यहां कोई नहीं खड़ा है ये बात करके, लेकिन जब जब इस तरीके से बातें होंगी तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जस्टिफाई करने का एक प्रयास की तरह देखा जाएगा। और इसका अंत क्या हो, ये एक बड़ी बात होगी, जो कि आगे चल के हम राजनीति में, राजनीतिक गलियारे में भी इसके बारे में सुनेंगे, अदालतों में भी इसके बारे में बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, या जो अदालतें हैं जो कि सुओ मोटो एक्शन ले सकती हैं, वो इस पर क्या रुख अख्तियार करती हैं, ये देखना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से, जैसे कि आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि एक न्यायिक जांच होगी और जो जुडिशियल कमीशन एक बनाया जाएगा, संभवतः उसमें पूर्व जज होंगे जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। 17 लोग सस्पेंड हुए हैं पुलिस वाले, जो कि सुरक्षा में तैनात थे। जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस की थी, लेकिन क्या सिर्फ इन 17 लोगों की थी? क्या सिर्फ ये 17 लोग जिम्मेदार थे इसके लिए जो हुआ है ये प्रकरण, या तार कहीं और आगे तक भी जाने चाहिए और जिम्मेदारी का ठीकरा इन 17 लोगों से आगे भी फूटना चाहिए? बिल्कुल संकेत, पहले सुन लेते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मंत्रियों और विपक्ष दोनों की। देखिए, जब जुल्म की इंतहा होती है या जब अपराध का पराकाष्ठा होती है तो कुछ फैसले आसमान से होते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कुदरत का फैसला है और इसमें किसी भी कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। बाकी तो बात जब पूरी परिस्थिति सब सामने आएगी तब हम कहेंगे, लेकिन जितना हमको जानकारी मिली और जो कुछ मैंने इस पर टीवी पर देखा है, उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि एक तरीके का आसमानी फैसला है। लगातार जब जुल्म बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, वो अपनी तरीके से फैसला करती है। इसलिए मैं इनके बारे में जो कुछ भी सामने आया कि कितने केस थे और किस किस केस में गवाही भी नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है और ये आसमानी फैसला सभी को स्वीकार कर लेना चाहिए। अखिलेश यादव इस पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सरकार के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, सरकार ने तो हर तरह से इस बात की कोशिश की कि हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करें, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, और उसी दिशा में सरकार ने अपनी कार्रवाई की है। और कोई भी सरकार हो उसका ये फर्ज बनता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे। योगी सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने में जो उन्होंने नारा दिया था कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, तो वो उसी पर